स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और शायद 0.001 की भी कोई ऐसी फिगर नहीं होगी जिसको कहीं पे मॉडिफाई किया होगा, कहीं पे भी नहीं। हमने इसको 3 टियर स्कीम में बना ताकि हम लोग सही भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक बार तो हमने जो इंस्ट्रक्शन शीट थी उसका जब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो उसमें हमने रूब्रिक्स बेस्ड एनालिसिस किया, हमने उसमें रूब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट था। हमने रूब्रिक्स बनाए कि हम कि इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज ऐसी है जो हम बच्चों को चेक करेंगे। नंबर 1 ये था। सेकंड में हमने क्या करा कि चूंकि हमने पेपर जो डिजाइन किए थे वो कॉम्पिटेंसी वाइज किए थे, तो हमने देखा कि बच्चों का कॉम्पिटेंसी वाइज स्कोर क्या आता है, उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे आता है। तो हमने हर कॉम्पिटेंसी का परफॉर्मेंस इंडेक्स प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट का को कैलकुलेट किया और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी हमने कैलकुलेट किया। ये करने के बाद में फिर हमने इसका एक 3 टियर मतलब इसका जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने क्या किया कि एक बहुत ही ये टीचर्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसको। ये मैंने एक अल्फा पब्लिकेशन की एक एजुकेशन के ऊपर एक निकलती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और वैलिडेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्चेज, और ये सीपी छाया एक नाम से एक ऑथर है और इनकी अल्फा पब्लिकेशन की 6 सेट का एक बुक है, मतलब पूरा एक सेट है इनका बुक्स का, जो मैं एक बार दिल्ली से परचेस करके लाया था। वहीं मैंने पढ़ा कि आप किसी भी प्रकार की रिसर्च की वैलिडिटी को कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है स्टूडेंट टी टेस्ट, तो हमने इसके अंदर फिर वो अप्लाई किया। ये स्टूडेंट टी टेस्ट बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं इसके अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं और उसके बाद में इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके अंदर एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, क्या जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। यदि वो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, एक टेबुलेशन होता है, एक स्टैटिस्टिक्स हमको जैसे लॉग टेबल्स होती है इसी तरह से एक टेबल देती है, उसमें देती है कि आपका इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपका स्कोर इतना आना चाहिए, इससे इस रेंज के बीच में आना चाहिए। यदि उस रेंज के बीच में आपका कैलकुलेशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट चेंज आपकी स्ट्रेटजी ने किया है बच्चों के अंदर, उनके लर्निंग पैटर्न के अंदर। अदरवाइज अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब चाहे आपके दूसरे रिजल्ट कितने ही फेवरेबल क्यों नहीं आ रहे हो, ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट मतलब थोड़ा रिजल्ट बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स को देखने के लिए हमें स्टूडेंट टी टेस्ट भी हमने जो है अप्लाई किया और इसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर रखा हुआ है पूरा, ये स्टैटिस्टिकल एजुकेशन का पूरा ये कंप्लीट स्टैटिस्टिक, ये इसमें कुछ नहीं है, ये सारे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स हैं, रूब्रिक्स हैं। हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया था उसका ब्लूप्रिंट है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर बना, उसकी आंसर की है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज। और जो क्वेश्चन थे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के, मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम आपको ये क्वेश्चन पेपर दें तो एक बार तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि एक भी क्वेश्चन बुक में से नहीं था, कोई भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं था, हर क्वेश्चन में दिमाग था, इस्तेमाल करना था, गेम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ हल्का सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आप आंसर निकालेंगे। ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसके क्वेश्चन भी एक सिंगल क्वेश्चन भी कहीं से नहीं दिया गया, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है डिजाइन किए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन नहीं है। बुक के क्वेश्चंस का, बुक के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का हमने कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। इतने टेस्ट लिए हमने, सब में बिल्कुल अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते थे।